जल के केवल इनके ऊपर, मतलब जिनका विवाह दिवस है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा स्मरे पुंडरीकाक्षं सर्वायाभ्यंतर सृष्टि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातु। बस अब आप हाथ जोड़ रहे दोनों लोग, मतलब पति पत्नी दोनों जितने जोड़े हैं भगवान को प्रणाम करें। ओम नमो स्तुवंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोनुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि। अब विवाह दिवसों में हम गांठ बांधते हैं। गांठ में क्या बांधा जाता है? इसको कहते हैं पढ़े लिखे भाषा में ग्रंथि बंधन। क्या कहते हैं? ग्रंथि बंधन यानी गांठ बांधना। इसमें 5 चीज बांधा जाता है। तैयार रखिए, तैयार रखिए। अक्षत, अक्षत, फूल, दूबा, हल्दी और पैसा, ये 5 चीज बांधा जाता है। हल्दी, पैसा, दूबा, अक्षत और फूल। किसी से पैसा नहीं लेंगे, बस अपने तरफ से व्यवस्था समिति की तरफ से बनवाइए। 5-5 रुपया, चाहे 2-2 रुपया, चाहे 1 रुपया। चालाकी मत करिए भाई, नहीं लोग क्यों बनाइए नहीं करिए, लोग ये पैसा लगाना। बोलिए भगवान की जय। तो हम ये कह रहे थे कि ये 5 चीजें जो बांधी जाती हैं, क्यों बांधा जाता है? आपसे कोई पूछ दे, जवाब दे पाएंगे क्या? बात तो लिया था, आपका भी निकाह हुआ होगा तो पंडित जी ने बताया था, लेकिन क्या कभी आपने पंडित जी से पूछा किस लिए, किस लिए हल्दी क्यों बांधा जाता है, दूबा क्यों बांधा जाता है, अक्षत क्यों बांधा जाता है, पैसा क्यों बांधा जाता है, फूल क्यों बांधा जाता है? 5 चीजें आखिर क्यों बांधी जाती हैं? तो ध्यान से सुनिए। ये लोग केवल एक प्रतीक रूप में हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त सबको करना है। और जो भी इस रास्ते पर चलेगा उसके वैवाहिक जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति होगी। बिगड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन जो आज पति पत्नी के बीच में एक नरक जैसा जीवन दिखाई दे रहा है, वह स्वर्ग में बदल जाएगा, स्वर्गीय वातावरण बदल जाएगा, शानदार हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो 5 चीजें हम बांधते हैं उसके बारे में हम बता रहे, ध्यान से सुनेंगे सभी पति पत्नी जितने लोग आप लोग बैठे हैं। इसमें बांधते हैं दूबा। क्या बांधते हैं? दूबा। दूबा क्यों बांधते हैं? दूबा आपने देखा होगा कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल बैठिए, बाद में खींच लीजिएगा, अभी जब खड़े हो तो खींच लीजिएगा, बैठिए, अभी कुछ नहीं करना, बैठिए। यहाँ बात करे, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करने आएगी। चलो बैठो बैठो बैठो। हाँ ध्यान दे। तो दूबा आपने देखा होगा के दूबा नाई दिखले बा हाथ उठावे। अच्छा के दिखले बा सब दिखले हाथ दीजिए। दूबा का ये गुण है, आपने दूबा देखा होगा। जेठ बैसाख के महीना में दूबा धूप से जल जाता है, सूख जाता है, लेकिन उसकी जो जड़ है उसकी जीवनी शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। वह इंतजार करता है किसका? समय का, दो पानी का। जब है नीको दिन बनत न लगी है ढेर, इंतजार करता है कब बरसात का महीना आएगा, कब पानी हमको मिलेगा। आज जब 2-4 बूंद पानी का पाता है तो वही दूबा जो सूख गया था फिर हरा भरा हो जाता है। तो दूबा इसलिए बांधा जाता है पति पत्नी के जीवन में कि पति पत्नी के जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। दुख पा करके घबराना नहीं और सुख पा करके इतराना नहीं। दूबे जैसा जीवन हमारा हो। दूबा कहता है मेरे जैसा जीवन जीना। शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, दाम्पत्य जीवन में बदले जा रहे हो, तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के जीवन में केवल सुख ही नहीं है, दुख से भरा हुआ भी है।
तो दूबा कहता है मुझे देखो, मैं जेठ वैसाख के महीने में सूख गया था, लेकिन जो ही समय अनुकूल हुआ, बारिश की 2-4 बूंदें मिली, मैं भी हरा भरा हो गया। इसलिए जब दुख आवे तो याद करना, ये दुख हमेशा नहीं रहेगा, जो ही समय बदलेगा हम भी दूबे की तरह से हरे भरे हो जाएंगे। इसलिए दूबा मानते, दूबा जैसा जीवन हमारा होना चाहिए, चाहे पति का या पत्नी का। होता क्या है, सुख में पत्नी साथ देती, दुख में छोड़ देती है, सुख में पति साथ देता, दुख में छोड़ देता। ऐसा हमारा गृहस्थ जीवन नहीं है। एक बार विवाह कर लिया, जिसके साथ हाथ पकड़ लिए, साथ फेरे ले लिए, फिर उसी के साथ जीना और उसी के साथ मरना। बोलिए भगवान की। ऐसा है हमारा गृहस्थ जीवन। और उसमें क्या मिलाते हैं? पैसा। क्या मिलाते हैं? क्यों मिलाते हैं? इसलिए मिलाते हैं, पैसा पाते हैं। पति कमाएगा तो पत्नी के हाथ में सारा पैसा जाएगा, पति को खर्च करने का अधिकार नहीं है, अपनी कमाई से खर्च करने का अधिकार नहीं है। इसलिए गांठ बांधा जाता है। पति कमाएगा, पत्नी के हाथ में जमा करेगा और पत्नी से मांग करके खर्च करेगा, ताकि पत्नी को पता चले कि पैसा कहाँ खर्च होता है, जायज खर्च होता है या नाजायज खर्च होता है। भले तुम खर्चा कर दे पति, लेकिन पत्नी को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए पति पत्नी के हाथ में देने के बाद मांग करके समय समय पर खर्चा करने का अधिकार पति को दिया गया है। उसी तरह से अगर पत्नी कमाती है तो पत्नी को अपना कमाई खर्च करने का अधिकार नहीं है। पति के हाथों में सारा पैसा देने के बाद मांग करके खर्च करे, भले पूरा पैसा खर्च कर दे, लेकिन मांग करके खर्च करे, ताकि पति को पता चले ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहीं फैशन में तो नहीं खर्च हो रहा है। ये इसलिए इसमें पैसा बांधते हैं। और क्या बांधते हैं साहब? इसमें फूल बांधते हैं। फूल किस लिए बांधते हैं? फूल इसलिए बांधते हैं कि दोनों जब जुड़े, पति बाहर के क्षेत्र में काम करता है, दिन भर झंझावात झेल के आता है, न जाने कैसे कैसे लोगों से मुलाकात हुई, पता नहीं सफलता मिली कार्य में की असफलता मिली, थक हार के बेचारा घर आता है। पत्नी से कहा गया था कि शाम को 4 बजे आ जाएंगे, लेकिन एक कारणों से 4 बजे न आ सका। रात को 8 बजे आया, पत्नी मुंह फुलाए बैठी है, लिस्ट बना के बैठी है, ये सामान नहीं, वो सामान नहीं, वो सामान नहीं, और पति के आते लिस्ट थमा देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फूल कहता है मेरे जैसा जीवन जियो। पति भी आता है, घर में पत्नी रहती है, आपकी माँ के साथ रहती है, आपकी बहन के साथ रहती है, आपके भाई की पत्नी के साथ रहती है, न जाने किन किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है। और आप आ रहे हो, टेंशन लेके आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, टेंशन लेके आ रहे हो। पति को चाहिए जब भी वो बाहर से आए तो मुस्कुराता हुआ घर में प्रवेश करे, टेंशन को उधर ही छोड़ के आए, घर में टेंशन लेकर ना आए, मुस्कुराता हुआ घर में प्रवेश करे। पत्नी को देखते ही मुस्कुराए और पत्नी पति को देखते ही मुस्कुराए, चाहे जितने भी झंझावात हो, जो कुछ भी घर में हुआ हो, नहीं सामान है, कोई बात नहीं, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन हम पति पत्नी का रिश्ता खराब नहीं करेंगे। पति को देखते ही मुस्कुराना चाहिए। कहीं पति को कोई दिक्कत तो नहीं आई रास्ते में, कहीं उसको क्या आवश्यकता है, उसको एक गिलास पानी की आवश्यकता है, उसको एक मीठा की जरूरत है, लेकिन मीठा और पानी देने के बजाय ये पत्नी उसके साथ, अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करती है, ये आप सभी को पता है। बोलिए गायत्री माता की जय। इसलिए फूल ये कहता है और सारी बातें पीछे छोड़ो, जब भी मिलो आपस में तो मुस्कुराते हुए एक दूसरे का स्वागत करो, हंसो और हंसाओ। फूल प्रसन्नता का प्रतीक है, इसलिए फूल बांधते हैं। और क्या बांधते हैं? हल्दी। क्या बांधते हैं? हल्दी। हल्दी निरोगता का प्रतीक है।
लाठी डंडे का चोट लग जाता तो लोग क्या करते थे पहले? दूध और हल्दी, पीसी हुई हल्दी और दूध खौला करके पिलाते थे, हल्दी को गर्म करके घाव पर लगाते थे। यानी हल्दी आरोग्यवर्धक है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यानी हल्दी ये कहता है मेरे जैसा जीवन जीना। क्या मतलब इसका? अगर पत्नी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो चाहे खेत बेच करके, चाहे घर बेच करके अगर दवा कराना पड़े उसकी प्राण की रक्षा के लिए, तो पति को हिचकना नहीं चाहिए। यानी हम उसके प्राण की रक्षा करेंगे, पैसे का मुंह नहीं दिखेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। और अगर कहीं पति को गंभीर बीमारी हो जाए तो उसकी प्राण की रक्षा के लिए अगर पत्नी को अपने जेवर बेच करके भी अगर अपने पति की प्राण की रक्षा कर सके तो उसको करना चाहिए, इसीलिए हल्दी बांधते हैं। हल्दी का मतलब ये होता है पति पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखे और पत्नी पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। दोनों एक दूसरे को गंभीर बीमारियों से बचाएं, एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इसलिए हल्दी बांध देते हैं। दूबा बांधा, पैसा बांधा, फूल बांधा और क्या बांधा? हल्दी। बच गया क्या? अच्छा क्यों बांधते हैं? अच्छा इसलिए बांधते हैं कि अच्छत के माध्यम से अन्न उत्पादन में, धन कमाने के क्षेत्र में चाहे पति हो या पत्नी, दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। खेती बाड़ी हो, चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे नौकरी चाकरी हो, हर क्षेत्र में पति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर धन कमाने के क्षेत्र में हम भी साथ रहेंगे। ये भाव है, ये होना चाहिए। एक आदमी कमाएगा, घर पर बैठ के खाओगे, कभी आप आगे बढ़ पाओगे क्या? कभी बढ़ पाओगे आप? नहीं साहब, पति कहता है अकेले कहना कमाएंगे, तुमको कमाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं कमाने की जरूरत है? उसके अंदर भी कोई कला है, कोई गुण है, कोई गुण उसके अंदर है और वो धन कमा सकती है। तो पति को धन कमाने से अपने पति को रोकना नहीं चाहिए। पत्नी को भी ये विचार करना चाहिए कि हम पति के साथ धन कमाने में कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे नौकरी चाकरी के क्षेत्र में, चाहे खेती बाड़ी के क्षेत्र में, पति के साथ पत्नी और पत्नी के साथ पति को कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। इसलिए ये 5 चीजें गांठ बांधी जाती हैं। अब पति पत्नी के हाथ में अच्छा फूल दे दें। पहले केवल अच्छा फूल देंगे, अच्छा फूल पहले दे देंगे, थोड़ा थोड़ा, हाँ दोनों लोग देते जाइए। कसम खिलाया जा रहा है ना, ये कसम खिलाया जा रहा है हाथ में अच्छा फूल देकर के हम ऐसा ही जीवन जिएंगे, पत्नी के साथ या पति के साथ हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे जो बताया गया है। बोलेंगे, सभी लोग बोले। और आप लोग भी जिनका विवाह हो चुका है बोलेंगे वहीं से बैठे बैठे हैं, जिनका नहीं हो। चलिए दोनों हाथ जोड़िए और बोलेंगे। ऐसा आपको भी बोलना है, ये नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे। आपको संकल्प ले, आपको दिवाली मनाएगा। ओम शरीरम एक प्राणम भविष्यामि। हम दो शरीर एक प्राण होकर रहेंगे। माथे से लगाइए इसको, अपने माथे से। आप लोगों ने कहा कि हम लोग शरीर से 2 भगे हैं, लेकिन हम लोग का प्राण एक होगा, लक्ष्य एक होगा, मंजिल एक होगी, रास्ता एक होगा, उद्देश्य एक होगा। तभी घर परिवार चलेगा, तभी ये पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होगा। ऐसा नहीं कि पति जाए पूरब, पत्नी जाए पश्चिम,
पति कुछ और कहे, पत्नी कुछ और कहे, तो गृहस्थ जीवन नरक बन जाएगा, नरक बन जाएगा। अब इस सब कुछ को बांधना है। इसमें पैसा मिला दे, हल्दी मिला दे, दूबा मिला दे और बांधे। कुछ लोग उधर से बांधे, कुछ लोग इधर से बांधे, बहनें सहयोग करें ना, एक दो बहनें खड़ी हो समझदार बच्चियां और बांधे, बांधेंगे। सभी लोग गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, कोना बांधेंगे, गायत्री मंत्र का दुपट्टा का कोना और इनके आंचल का कोना। हाँ बांधिए। आप लोगों को गायत्री मंत्र वाला गायत्री मंत्र याद बा, बोलिए ना, सब लोग गायत्री मंत्र बोले साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर बोलिए गायत्री मंत्र, जब तक बंधना तब तक बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बांध गया। अब देखिए क्या करना है। अब ये पति पत्नी खड़े होंगे। अब बंध गया, खड़े होइए अपने अपने स्थान पर धीरे से। पीछे आपके दीपक है, उसको बचाना है। धीरे से खड़े होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, आमने सामने, आमने सामने जैसे एक साथ खड़े हुए थे, एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने एक दूसरे के। अभी आमने सामने खड़े होंगे। क्या करना ध्यान से सुने। अगला जो कर्म बात नहीं करें भैया, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं। क्या करना ध्यान से सुने। पति और पत्नी में कौन बड़ा है कौन छोटा? ना पति बड़ा है ना पत्नी छोटी, ना पत्नी बड़ी है ना पति छोटा। पत्नी के लिए पति बड़ा है, भगवान के समान है, और पति के लिए पत्नी बड़ी है, लक्ष्मी के समान है। इसलिए पाणी ग्रहण जो होता है, पति महोदय अपना दाहिना हाथ ऐसे बढ़ाएंगे और पत्नी अपना हाथ बढ़ाएगी। पहले इन दोनों के हाथ में थोड़ा थोड़ा अच्छा पुष्प दे दे। एक दोस्त जैसे दोस्त से हाथ मिलाता है, वैसे ही पति और पत्नी आपस में हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाने से पहले दोहराएंगे। पति पति बोले, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलना है। ओम परस्परम परस्परम संभाविष्यामि। एक दूसरे को सम्मान देंगे और सुयोग्य बनाएंगे। अब हाथ मिलाइए, पत्नी से हाथ मिलाइए, जरा मिला के दिखाइए तो जोरदार ताली दीजिए। बोलिए कि भगवान की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। बहुत सुंदर। अब वो अच्छा पुरुष एक भाई इकट्ठा करके चढ़ा दे और आप लोग बैठ जाइए जैसे बैठे थे। पत्नी की प्रतिज्ञा। ये माइक कहाँ गया भैया? बोलने वाला बिना तार वाला इनके हाथ में दिया जाए। पति महोदय के पहले पति की प्रतिज्ञा है। विवाह हुआ था तो आपने प्रतिज्ञा किया होगा, पंडित जी ने कराया होगा, लेकिन आपको याद नहीं है, भूल गए। उसी को आज हम हिंदी में कराएंगे और सब लोग सुनेंगे। सबको अपने अपने विवाह की याद आ जाएगी कि हम भी ऐसे ही प्रतिज्ञा किए थे।
क्या प्रतिज्ञा किया था आपने वही दोहराना है। ये कही है, ये कही है कहाँ है का दीजिए ना किसी को जो ऊंची आवाज में बोल सके। जो बढ़िया बोल सके। राजेश को दीजिए, राजेश को। अरे राजेश को दीजिए ना। हम बोलेंगे वही दोहराना है। बोलिए भगवान की जय। भाई लोग ध्यान देंगे और जिनको शादी करना है वो भी ध्यान देंगे। आपको भी यही प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। जिनको समर्पण करने का मन ना हो उन्हें शादी नहीं करना चाहिए। तो क्या प्रतिज्ञा किया था आपने? पति महोदय लोग क्या किए थे वो दोहराएंगे, वही याद दिला रहे हैं। हम बोलेंगे आज से सभी भाई लोग बोलेंगे। जितने भाई लोग हैं सबको बोलना है। जो शादीशुदा हैं सबको बोलना है, चाहे कहीं बैठे हो, चाहे वो 20 साल के नौजवान हो और चाहे हमारे 80 साल के बाबा जी हो। आज से धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। ये पहली प्रतिज्ञा है आपकी पति महोदय लोगों की। अब दूसरा बोलिए। प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। अगला बोलिए। रूप स्वास्थ्य स्वभावगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। फिर अगली प्रतिज्ञा बोले। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। अगला बोलिए। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। अगली व्यवस्था है, अगला प्रतिज्ञा है। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से मधुर भाषण और
श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा। जोरदार ताली दीजिए सभी लोग। यही प्रतिज्ञा पंडित जी ने आप लोगों के विवाह के समय में संस्कृत में कराया, लेकिन आपको आज याद नहीं रहा। इसीलिए घर की व्यवस्था बिगड़ रही है, चाहे हमारे घर की और चाहे किसी के घर की। इस प्रतिज्ञा को साहित्य स्टाइल से आपको मिल जाएगा लिख करके। जो प्रतिज्ञा आज आप लोगों ने किया है अपने कमरे में जाकर टांगिए। प्रतिज्ञा को बार बार उसको नजर डालिए कि क्या हम अपने इस प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पत्नी ने क्या प्रतिज्ञा किया था विवाह के समय में? अब बहनों की बारी है। दे दीजिए माइक, उनको दीजिए। माइक बंद बा। घबराने। अब सभी बहनें बोलेंगी और ये लोग तो बोलेंगे। आप सबको बोलना, भाई लोग को नहीं बोलना है, बहनों को बोलना है। बोलेंगे ऊंची आवाज में। हाँ बोलना है, बोलिए। अपने सभी लोग बोलिए। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। ये पहली प्रतिज्ञा है आपकी। जब विवाह हुआ होगा तो पंडित जी ने संस्कृत में ये मंत्र आपसे बुलवाया था। आगे बढ़ते हैं। हमारे राजेश भाई बड़े पत्नी भक्त हैं, उनका भी संकल्प बोल रहे हैं। आगे बोले। पति के, बोलिए सभी लोग, पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी। उदारता पूर्वक सेवा करूंगी। मधुर व्यवहार करूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव न करूंगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या, कूढ़न आदि दोषों से बचूंगी और
सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। अगली बात बोले, मितव्ययी बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। अगला बोलिए, नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। जोरदार ताली दीजिए। यही वो प्रतिज्ञा है। अगर पति पत्नी दोनों अपने अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहें, पालन करें, तो घर स्वर्ग बन जाए। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रतिज्ञा के पास 7 कदम साथ साथ चलते हैं। बनाइए, कहा गया दृष्टि 7 ऐसे स्वर्ग की ढेरी बराबर में चल रहा है। दो लोगों को शुरू करते हैं। हाँ, बोली गायत्री माता की। क्या कहते हैं? कौन सा गीत गाते हैं? आप लोग खड़े हो जाएंगे। सप्तपदी में अभी बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, रुकिए। तब तक तैयारी हो रही है। तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा, पूरे नाम तेरा। तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा। सात फेरो करो बबुआ, भरो 7 वचन भी। ऐसे कन्या कर दे अर्पण, तन मन धन भी। 7 फेरो करो बबुआ, भरो 7 वचन भी। ऐसे कन्या कर दे अर्पण, तन मन धन भी। उठो उठो बबुनी, देखो
बड़ा ही दर्दनाक गीत है। आज जब आपका विवाह हुआ होगा, एक अनजान घर का लड़का, एक अनजान घर की लड़की, दोनों एक साथ जीवन जीने की कसमें खाते हैं, एक साथ मरने और एक साथ जीने की कसमें खाते हैं, 7 कदम साथ साथ चलते हैं। उसी बात को याद दिलाने के लिए ये सप्तपदी कराया जाता है। खड़े हो जाइए भैया, खड़े हो जाइए। और क्या करना है ध्यान से सुनिए। आप इधर मुड़ करके खड़े होंगे और थोड़ा पीछे होइए, तो और थोड़ा पीछे होइए, और आप इधर, हाँ जाइए। पति पत्नी हाथ में अक्षत फूल ले ले। मिल गया है ना? अक्षत फूल है कि नहीं हाथ में? अक्षत फूल हाथ में दीजिए। अभी रुकिए भाई, कहाँ भागे जा रहे हैं? अब इतना तेजी से चलेंगे ना, गांठ बांध ना, तेजी से नहीं चल पाएंगे, संभल के चलना है। व्यवस्था बना है भाई, क्या करो है? हाँ, ढेरी कहाँ लगाए हैं? यहीं से? चलिए ठीक है, यहाँ से शुरू करना है। चलिए ठीक है, आप लोग इधर जाएंगे। रुकिए, रुक जाइए, रुकिए। हाँ चलिए ठीक है, बता रहे हैं। चलिए यहाँ आइए। बराबरी में खड़ा होना है, आगे पीछे नहीं। आगे बढ़िए महाराज, जब खा रहे हैं बस। हाँ, और उन लोगों को किधर मुख करना है? देखिए वहां, अरे इन लोग इधर मुख करके खड़े होंगे, ऐसे जाएंगे ना, वो भी उधर मुख करेंगे ना। अच्छा, आप सभी लोग बोलेंगे ओम, बस इतने बोलेगा। सभी बोले ओम कुटुंबम आदर्शम विधस्यामि। परिवार में वातावरण को आदर्शमय बनाएंगे। अब इसके बाद जो है, आप पहला चरण दाहिना वाला, पति पत्नी दोनों आगे बढ़ाइए उस चावल की ढेरी पर। ये पहला जो कदम बढ़ा रहा है दाया वाला, ये अन्न वृद्धि के लिए है। किसके लिए है? किसके लिए है? अन्न वृद्धि के लिए। बोलिए, परिवार के लिए सुसंस्कारी अन्न की व्यवस्था करेंगे। ओम परमात्मने नमः। प्रणाम कर लीजिए। अब दूसरा कदम बायां वाला उठाएंगे, बल वृद्धि के लिए। बोलिए, कमजोर। अरे बोलबो कर गए आप लोग, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए, सब लोग बोलिए। आप लोग तो एकदम बोल ही नहीं रहे हैं। कमजोर नहीं, सशक्त बनकर रहेंगे। एक दूसरे को सशक्त बनाएंगे। ओम जीव ब्रह्माभ्याम नमः। अब तीसरा चरण दाहिना वाला, वृद्धि के लिए, ये धन वृद्धि के लिए है। दाहिना बढ़ाएंगे, दाहिना बोलेंगे, धन के उत्पादन के साथ उसके सदुपयोग की व्यवस्था बनाएंगे। ओम त्रिगुणेभ्यो नमः। प्रणाम कर लीजिए। अब चौथा चरण बायां वाला, सुख वृद्धि के लिए। बोलिए, ऐसे आचरण बनाएंगे जिससे परिवार को सुख प्राप्त हो। ओम चतुर्देभ्यो नमः। प्रणाम करिए। पांचवा चरण दाहिना वाला,
प्रजा पालन के लिए आश्रितों को स्वस्थ समुन्नत और सुसंस्कारी बनाएंगे। ओम पंच प्राणेभ्यो नमः। प्रणाम करिए। छठवां चरण बायां वाला ऋतु अनुसार व्यवहार के लिए बोलिए। परिस्थितियों के अनुकूल एक दूसरे के मानस के अनुरूप व्यवहार करेंगे। ओम खड्गसेभ्यो नमः। सातवां चरण दाहिना वाला अंतिम है मित्रता वृद्धि के लिए बोलिए। परस्पर मित्र भाव बढ़ाएंगे तथा सुसंस्कारी हितैषी मित्र बनाएंगे। ओम सप्तऋषिभ्यो नमः। अब अपने अपने स्थान पर जैसे थे वैसे बैठेंगे। अभी जाएंगे नहीं, खड़े आइए आमने सामने होकर के अपना दाहिना हाथ एक दूसरे के कंधे पर रखें और बोले ओम अधिकारापेक्षा कर्तव्यम प्रधानम मनुष्य। कर्तव्यों को महत्व देंगे अधिकारों की उपेक्षा करेंगे। जोरदार ताली दीजिए। अब पूजा की थाली में चंदन होगा। ये बहने अपने पति का चंदन लगाएं। चलिए लगाइए। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है प्रेम के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। प्रेम का पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाएंगे। जहाँ हवाएं गम की इन तक पहुँच न पाएंगे। खुशियों से खुशबू से महके है संसार तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है फूल का माला पहुंच चुका है। पहले आप एक दूसरे को चंदन लगाए होंगे और चंदन लगाने के बाद
अब पहले पत्नी पति महोदय को माला पहनाकर दोनों हाथों से उनके चरणों को छुए, फिर पति महोदय पत्नी को माला पहना करके दोनों हाथ जोड़कर उसको नमस्कार करें। चलिए खाली चलिए। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यैतद्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या होगा? जुग जुग जिय दुल्हनिया दुल्हा जुग जुग जिय जुग जुग जिय दुल्हनिया दुल्हा जुग जुग जिय दुल्हनिया दुल्हा जुग जुग जिय जुग जुग ऋषि मुनि देव सब तेरे सिसवा ऋषि मुनि देव सब तेरे सिसवा ऋषि मुनि देव सब तेरे सिसवा ऋषि मुनि देव सब तेरे पहले सिसवा पहले सिसवा पहले सिसवा कोई रहे तो अब नंबर है आशीर्वाद देने का। बोले गायत्री माता की जय। आपादा भी नहीं करना है, जितना आसानी से हो सके उतना ही करना है। मंत्र बोले जा रहे हैं। ये जितने लोग आज विवाह दिवस मनाए हैं, गुरु जी और माता जी की तरफ से, शांति की तरफ से इनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो आइए अक्षत फूल की वर्षा होगी। आप लोग अपना आंख बंद कर लेंगे, कहीं आंख में न पड़ जाए, इसलिए आंख बंद कर लेते हैं। अक्षत फूल की वर्षा होगी। आप लोग ही जो जिनके हाथ में अब आप लोग खड़े होंगे और दीपक जलाएंगे।